नमस्कार, सवितास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज हम राख से जुड़ी बात करने वाले हैं। राख पौधों से इसका बहुत ही बड़ा नाता है। राख जो है एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है, एक कीटनाशक की तरह काम करती है और एक फंगिसाइड की तरह हमारे पौधों के लिए काम करती है। राख क्या होती है और ये कैसे बनती है? राख जो है ये लकड़ी से बनती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसके बाद जो अवशेष रह जाता है उसे राख कहते हैं। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं, यही लगा लो जैसे अब सर्दियाँ आ जाएंगी, हम अपने हाथ सेकने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं। तो वो लकड़ियाँ जलाने के बाद जो रह जाता है अवशेष उसे राख कहते हैं। वो हमारे लिए एक तरीके का वेस्ट होता है, लेकिन हमारे पौधों के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। उससे पौधे में फल और फूल ज़्यादा आने लगते हैं। अब मैं इसकी गुणवत्ता के बारे में आपको बताऊंगी। जो राख है वो एक बहुत ही उपयोगी खाद, कीटनाशक और फंगिसाइड की तरह हमारे पौधों के लिए काम करती है। इसे वुड ऐश फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है और इसे लकड़ी से भी बना सकते हैं और इसे जो है गोबर के जो कंडे होते हैं उसे जलाकर भी बना सकते हैं। जब भी खाद की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है एनपीके का। तो जो एनपीके होता है इसके अंदर उसमें से बस एन यानी कि नाइट्रोजन नहीं होता, बाकी फॉस्फोरस और पोटाशियम दोनों ही इसके अंदर होते हैं। राख के अंदर जो है पोटाशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और उसके साथ साथ और भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब भी इसके अंदर होते हैं। इसमें जो पोटाशियम और फॉस्फोरस है वो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे हमारे पौधे पर फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग यानी कि फल और फूल दोनों ही ज़्यादा आने लगते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि पौधों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है और किन किन पौधों के लिए हमें इसे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वीडियो को शुरू में देख लेते हैं, हमने देखा कि पौधों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे पास रखी हुई थी और हमारे लिए वेस्ट था, तो हम क्या करते हैं उठा के भर भर के। इवन मैंने भी एक बार क्या किया था, मैं भी पहले वीडियो नहीं बनाती थी, तब उस टाइम गार्डनिंग तो मैं शुरू से ही करती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि सरसों खली पौधे के लिए बहुत ही अच्छी है और गर्मी का मौसम था, मैंने सरसों खली बनाई और मैंने भर भर के पौधों में डाल दी और इससे मेरे बहुत सारे पौधे जल गए थे। इसीलिए मैं आपको भी आगाह कर रही हूँ कि पहले वीडियो को अंत तक देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है, किन किन पौधों के लिए इसे यूज़ करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे और क्या क्या इसके नुकसान हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप इसे प्रयोग करें। तो चलिए बिना स्किप कीजिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको बताऊंगी कि इसे प्रयोग कैसे करना है। राख को जो है हम इसे ज़्यादा मात्रा में कभी भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये हमारे पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसे 1 चम्मच, ये एक छोटी वाली 1 चम्मच हम किसी भी पौधे में लेंगे। जैसे मेरा ये एक पौधा है, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच इस तरीके से आप 1 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद पौधे की गुड़ाई करनी है आपको, जिससे वो मिट्टी में मिल जाएगी। और जब आप थोड़ा थोड़ा जैसे आप पानी देंगे तो वो आपके पौधे को, इसके जो पोषक तत्व हैं वो आपके पौधे को मिलेंगे। अब इसे जो है लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसे लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज़ करना है। और आप इसे पौधे पर बिखेर कर भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पौधे के ऊपर डाल रहे हैं, जैसे कोई फंगीसाइड या फिर किसी कीड़े का अटैक अगर आपके पौधे पर है, तो आप इसे अगर पौधे के ऊपर छिड़काव कर देंगे, तो उससे आपका पौधा उन कीड़ों से भी बच जाएगा और उन कीड़ों को ये जो है मार देता है।
राख की मात्रा हमें हमेशा कम ही रखनी है, क्योंकि राख के अंदर जो है लवण होता है, लाई और लवण होता है। लवण यानी कि नमक होता है, और नमक हमारे पौधे के लिए अगर कम मात्रा में यूज़ किया तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया तो नुकसानदायक है। तो उसी तरीके से जो नमक है वो हमारे पौधे को जला भी सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया तो। नाइट्रोजन की मात्रा राख के अंदर नहीं होती है, और जो है ये क्या करता है, ये पौधे के बेसिक नेचर को, उसकी मिट्टी के बेसिक नेचर को बढ़ा देता है। ज़्यादातर जो हमारे पौधे होते हैं वो 6 से 7 pH वाली मिट्टी के अंदर जो है ग्रो करना पसंद करते हैं, लेकिन ये उसको बढ़ाकर बहुत ज़्यादा उसके नेचर को जो है बेसिक कर देता है, अम्लीय उसको जो है बना देता है। तो उससे क्या होगा, उसके बाद जब हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो हम उसे कितना भी खाद देंगे वो उस खाद को लेगी ही नहीं। राख जो है एक होममेड जैविक कीटनाशक का काम करती है, क्योंकि ये हमारे जो पौधे पर कीड़े आ जाते हैं उन्हें मारती है और उनकी ग्रोथ को भी कम कर देती है। उसके लिए हमें हमेशा सूखी हुई राख का ही इस्तेमाल करना है। और वो कैसे करेंगे, कोई भी एक छलनी ले लेंगे, इस तरीके से राख लेंगे और अपने पौधे के ऊपर इस तरीके से जो है छिड़काव करेंगे। इस तरीके से अपने पौधे पर हम जो है राख का छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा, अगर पौधे पर कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी फंगल अटैक कोई भी पौधे पर हुआ है, उससे पौधे को मुक्ति मिलती है। उसके लिए हम कभी भी गीली राख का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो गीली राख है, गीली होने पे क्या होता है, इसके अंदर नमक होता है। नमक जो है जो कीड़ों को मारने का काम करता है। गीली होने के बाद वो नमक निकल जाता है और फिर वो राख का जो प्रभाव होता है एज अ कीटनाशक जो है वो काम नहीं करती है। अब बात करेंगे कि राख का हमारे पौधों के लिए नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हम अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारी जो है मिट्टी को अम्लीय बना देगी, बेसिक नेचर मिट्टी का बना देगी, जिसमें पौधे की ग्रोथ जो है अच्छे से नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें कैसे बनाना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम एक हिस्सा जो है वो राख लेंगे। जैसे मैंने 1 चम्मच राख ले ली है, इसे डाला। इसके बाद 5-6 गुना इसके अंदर पानी डालूंगी। ये देखिए, पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है, और फिर अब हम इसे पौधे में डाल सकते हैं। इसी तरह इसे भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। 1 चम्मच अगर हमने लिया है तो वो 1 पौधे में या फिर उसे 2 पौधों में भी आप दे सकते हैं। अब बात आएगी कि इसे किस किस पौधे में हम जो है दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में, गुड़हल के पौधे में, गुड़हल हिबिस्कस के पौधे में, और बहुत सारे पौधों में हम इसे दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमें इसे नहीं देना है। किन पौधों में इसे नहीं देना है, जैसे सेब का पौधा है, आलू, अगर हम सब्जियां अगर हम उगाते हैं, अगर हमने आलू उगाया है तो आलू के पौधे में भी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार बड़ी ही सूझबूझ के साथ हम इसका प्रयोग अगर कम मात्रा में करेंगे तो हमारे पौधे पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सविताज गार्डन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।